हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डेफिनेशंस और डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ग्राफ। तो सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस, देन डायमीटर ऑफ अ ग्राफ, देन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स एंड रेडियस ऑफ अ ग्राफ। तो कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ग्राफ से रिलेटेड है, कुछ वर्टिसेस से रिलेटेड। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं वन बाय वन सारी डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस इन अ शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो डिस्टेंस हम किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच के कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 से 4 के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इसके मल्टीपल पाथ हैं। हम 1 से 3 होते हुए 4 पे पहुंचे, या 1 से 3 देन 2 देन 5 से होते हुए 4, यानी मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। बट डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है कि 1 से 4 तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एज जिसमें लगेगा वही क्या होगा, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मींस अगर हम देखें हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस की डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या आएगा। सपोज हम डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1,2 अगर ये हमें कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस ऑफ 1,2 का मतलब या तो हम 1 से 3 होते हुए जाएं देन 2, बट 1 से डायरेक्टली 2 पे जा सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ एज कितना आ रहा है आपका 1। तो डिस्टेंस ऑफ 1,2 विच इज इक्वल्स टू 1, डिस्टेंस ऑफ 1,3 विच इज ऑल्सो 1, डिस्टेंस ऑफ 1,4। ओके, 1,4, 1 एंड 2। डिस्टेंस अगर हमें 1 से 5 के बीच कैलकुलेट करनी है तो 1 से 5 इधर से आएंगे तो सिर्फ 2 ही आ जाएंगे मिनिमम। डिस्टेंस ऑफ 1,6 अगर इसको हम चेक करेंगे तो एक पाथ इधर से है, एक पाथ इधर से है, बाकी जो है वो मैक्सिमम यानी 1 to 3 एजेस आ रही हैं। तो ये 1 से बाकी रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस के बीच में हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट अगर हम डिस्टेंस जो है 2 से अगर कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस ऑफ 2,1, तो 1,2 या 2,1 दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये जो आपका गिवन ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ओके, तो यहाँ जो एज है 1,2 या 2,1 बोथ आर सेम। तो हम 2,1 कैलकुलेट नहीं करें डायरेक्टली 2,2, तो ये सिंपल ग्राफ था, 2,2 का हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो 2,3 डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो 2,3 सिंगल इससे पहुँच रहे हैं तो 1 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ 2,4, डिस्टेंस ऑफ 2,4 अगर यहाँ में पहुँचना है तो एटलीस्ट हमें 2 एच चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। डिस्टेंस ऑफ 2,5, डिस्टेंस ऑफ 2,5 सिंगल एच से हम पहुँच रहे हैं तो 1 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ 2,6, तो अगर 2,6 कैलकुलेट करेंगे तो 1 एंड 2। ओके, तो 2 से रिमेनिंग वर्ड्स इसकी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम 3 का देखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ 3, अगर 1 कैलकुलेट करेंगे तो 3,1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो दोबारा नहीं है, या 3,2 तो 3,2 भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। डायरेक्टली हम क्या करेंगे 3 to 4, तो 3 to 4 सिंगल एज, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ 3,5, तो 3,5 यहाँ है तो हमें 2 एच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। देन डिस्टेंस ऑफ 3,6, अगर 3,6 कैलकुलेट करेंगे तो 1 एंड 2, ये भी 2 आ रहा है। ये हो गया 3 से बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस की डिस्टेंस। नेक्स्ट अगर हम 4 की कैलकुलेट करें, डिस्टेंस ऑफ 4, डायरेक्टली हम 5 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 4,3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 4,2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एंड 4,1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ओके, तो 4,5 सिंगल एच 1 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ 4,5 एंड 4,6, तो 4,6 या सिंगल एज 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, डिस्टेंस 5 की कैलकुलेट करेंगे 5 से, तो डिस्टेंस ऑफ 5, डायरेक्टली 6 कैलकुलेट करेंगे तो 5,6 विच इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 5,1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 5,2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 5,3 यहाँ है और 5,4 5,6, और 6 से बाकी रिमेनिंग जो है 6,6 हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस से हमने क्या किया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डायमीटर। तो डायमीटर कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस को डी ऑफ यू, वी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डिस्टेंस कैलकुलेट किया क्योंकि इस डिस्टेंस की वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। तो देखो डायमीटर और रेडियस ग्राफ की प्रॉपर्टी है, ओके, और जो एक्सेंट्रिसिटी है वो क्या है, आपकी वर्टेक्स की प्रॉपर्टी है। तो एक्सेंट्रिसिटी हम क्या करेंगे, एक्सेंट्रिसिटी को ई ऑफ यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज दैट ई ऑफ 1, ई ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस, यानी इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से जितनी भी हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट की उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स यहाँ से
ये हमने डिस्टेंस 1 से यानी वर्टेक्स 1 से बाकी रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस की डिस्टेंस कैलकुलेट की, इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपकी 3, तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 1 क्या हो गया 3। ओके, नेक्स्ट अगर हम एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग जितनी यानी 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, बट 2, 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो हमें यहाँ जाना होगा। 2, 1 क्या ऑलरेडी 1, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो बाकी सारी चीज़ों को हमने दोबारा रिपीट नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब हमें सपोज दैट एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 3 कैलकुलेट करना हो। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 3 का मतलब 3, 1, 3, 1 कितना है 1, 3, 2 कितना है 1, तो बाकी 2 ही आएगा। ओके, ये हो गया आपका एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 3। अब हमें एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 4 अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, 4 के करस्पॉन्डिंग कितना है 4, 5, 4, 6 1 है, 4, 3 1 है, 4, 2 2 है। ओके, एंड 4, 1 भी 2 है, तो मैक्सिमम क्या मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अगर हमें 5 कैलकुलेट करना है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5, 6 1 है, 5, 4 1 है, 5, 3 2 है। ओके, और 5, 2 1 है, 5, 2 1 है, और 5, 1 क्या है आपका, ये भी 2 है, तो मैक्सिमम क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। इसकी भी एक्सेंट्रिसिटी क्या आ रही है 2 आ रही है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 6 अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 6 का मतलब 6, 5 इसकी वैल्यू 1 है, 6, 4 कितना है 1 है, 6, 3 1 है, तो अभी तक मैक्सिमम 2 मिला है। 6, 2 ये भी 2 है, 6, 1 क्या है 3 है। ओके, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 3। ओके, तो एक्सेंट्रिसिटी हमने हर एक वर्टिसेस की कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ अ ग्राफ। पहले सारी वर्टिसेस की एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे किया है, वह डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फिर एक्सेंट्रिसिटी। अब क्या है, डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। तो जितनी भी वर्टिसेस की हमने एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट की, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू वही क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ अ ग्राफ। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो है डायमीटर क्या हो जाएगा 3, राइट। अब आते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ अ ग्राफ, रेडियस ऑफ अ ग्राफ क्या है, मिनिमम ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। ओके, डायमीटर जो है सर्किल का जो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, d = जो है 2r। दैट मीन्स डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे रेडियस, बट ये ग्राफ का हम एक्चुअली कैलकुलेट करें तो ये प्रोसीजर है। ओके, तो डायमीटर क्या है, बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी, और एक्सेंट्रिसिटी की जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगा रेडियस। ओके, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, क्यों हम ये कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल अगर हमने रेडियस डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, तो डायमीटर का मतलब क्या है, बेसिकली ये भी डिस्टेंस से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक हम डिस्टेंस हमें पता नहीं है बाकी सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और अगर हमें पता है कि किसी ग्राफ का डायमीटर 3 है, मीन्स कि किसी भी पेयर ऑफ वर्टिसेस को हम चेक करेंगे, उसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम कितने एजेस की रिक्वायरमेंट होगी 3, यानी कितने एज की जरूरत होगी 3। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन सारे डिस्टेंसेस को देखें तो इसमें हर एक डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, यही डायमीटर। अगर आपको डिस्टेंसेस गिवन है, ओके, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वही क्या हो जाएगा आपका डायामीटर, या एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम वो डायमीटर हो जाएगा। सेम, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये था कुछ बेसिक डेफिनेशन, ओके, कि डायमीटर क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, एक्सेंट्रिसिटी और रेडियस क्या होता है। ये कुछ जो है आपका डायमीटर और जैसा रेडियस ये ग्राफ की प्रॉपर्टी है, और जो आपका एक्सेंट्रिसिटी है वो क्या है वर्टेक्स की प्रॉपर्टी है। ओके।